अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशनल रियलिटीज़ में फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और काफ़ी अरसे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये बहुत हॉट इशू है जिस पे मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दी जाए। और ये मौजू है कोरोना वायरल इन्फेक्शन। कोरोना वायरल इन्फेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, कहाँ से आई, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके प्रिकॉशंस या ट्रीटमेंट क्या है, हम तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं MERS और SARS से। ये दो ऐसे वायरल इन्फेक्शंस की एब्रिवेशंस हैं जिनकी मैं आपको भी फुल फॉर्म बताने वाला हूं। MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की शॉर्ट फॉर्म है और SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की शॉर्ट फॉर्म है। मोस्टली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक महदूद रहते हैं। और ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता था नोज को, साइनोसिस को और अपर थ्रोट को। 858 के करीब पीपल जो हैं वो इस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के वायरस से मौत का शिकार हुए। और सबसे पहले ये वायरस जो है वो सऊदी अरब में डिस्कवर्ड किया था। ये जाहिर हुआ था 2012 में। तो 2012 में इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी सऊदी अरबिया में, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है मरकज़ है जहाँ से पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं और हज का फरीज़ा अदा करते हैं। तो इसलिए दुनिया जहाँ के वायरसेस जो है पहले वो सऊदी अरब में जमा होते हैं। तो इसीलिए इसकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो सऊदी अरब में हुई थी सन 2012 में। 2014 अप्रैल में अमेरिका में पहला पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ इस वायरस की वजह से, MERS की वजह से। और वो कहाँ का रहने वाला था, वो इंडियाना का रहने वाला था जो कि एक स्टेट है अमेरिका की। उसके बाद फ्लोरिडा में भी एक केस रिपोर्ट हुआ और फिर मई 2015 में ये आउटब्रेक की सूरत में फैल गया कोरिया के अंदर। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो वायरस की बिना पे होता है मैंने जिक्र किया। अब एक नया वायरस जो 2020 की जनवरी में आइडेंटिफाइड हुआ है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको आइडेंटिफाइड किया है। और ये न्यू टाइप है नोवेल कोरोना वायरस की, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है 2019-NCOV। और ये सबसे पहले डिस्कवर्ड कहाँ हुआ, चाइना के शहर वुहान में। जी हाँ। अब ये कैसे डिस्कवर्ड हुआ, इसकी क्या वजूहत सामने आई हैं, इस वक्त तक अभी साइंस की कोई तहकीक सामने नहीं आई है। लेकिन इस शहर में एक नई चीज हुई थी जिसकी वजह से ये वायरस वहां पे फैल रहा है और उसकी वजह थी चमगादड़ का सूप। जी हाँ, चमगादड़ का सूप इंसान के अंदर एक हिस्स है ना जो उसे नई नई चीजों पे उकसाती रहती है और उसको सुकून से बैठने नहीं देती, जिसको हम इन शॉर्ट अपनी जबान में कीड़ा कह देते हैं। तो वो चाइना के लोगों में कुछ ज्यादा उछलता भी है क्योंकि वो खाते भी ज्यादा है, तो इसलिए उनमें कीड़े उछलते हैं। तो उनमें कीड़ा उछला और उन्होंने ट्राई किया कि चले चमगादड़ का सूप पी लेते हैं। पहले मेंढक का सूप स्टार्ट हुआ, फिर केकड़े का हुआ, तो फिर उनका दिल नहीं थमा, उन्होंने बोला कि चले इसका भी स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वहां पे वायरस वुहान के शहर में डिस्कवर्ड हुआ है और अब से अब तक ये स्टार्टिंग हुआ था जनवरी 1 से आइडेंटिफाइड होना शुरू हुआ था। और अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मुस्तनद है 300 के करीब केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं चाइना में। इसीलिए चाइना में एक इसकी एपिडेमियोलॉजी हो चुकी है, इस बीमारी की बहुत तेजी के साथ वहां पे फैल रही है, जिसकी वजह से उन रियासतों में बिलखुसूस वुहान में जो वहां का शहर है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि उस शहर के ना लोग बाहर जा सकते हैं और ना बाहर का कोई चाइनीज या चाइना का रहने वाला उस शहर में जा सकता है। अब पाकिस्तान को खतरा क्या लाहा है, हम लोग वर्क कर रहे हैं CPEC पे, ठीक है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो चाइनीज वर्कर के साथ उनका बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक है इस काम की वजह से। तो अगर उनमें से कोई भी शख्स इन्फेक्टेड होता है तो वहां से वो एक तोहफा हम तक मुंतकिल कर देगा। और एक बार कोई चीज हम तक मुंतकिल हो जाती है तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। खैर, कोरोना वायरस को आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे, और एक और बात भी आपको बताता चलूं कि इसको कोरोना वायरस क्यों कहा जा रहा है।
क्योंकि इस वायरस की जो शेप है वो क्राउन की तरह है, ताज की तरह है, इस वजह से इसको नाम दिया है कोरोना वायरस। ठीक है जी। सिम्टम्स क्या है? रनिंग नोज, नाक बहना शुरू हो जाती है, कफिंग होती है, सोर थ्रोट होता है, इसके अलावा समटाइम्स फीवर होता है। ये वो तमाम कंडीशन है जो रेनो वायरसेस से भी होती हैं, जिनको आम जबान में इन्फ्लुएंजा या फ्लू कहा जाता है। अब क्या है, अब हमारे पाकिस्तान में जिन लोगों को सिम्टम्स पता चल गए, अब उन्हें अगर कॉमन कोल्ड भी होगा तो वो क्या कहेंगे कि हमें क्या हो गया है? कोरोना वायरस। देखिए इसके सिम्टम जो हैं वो मैच जरूर करते हैं कोरोना वायरस से, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान में नहीं आया है। तो इसीलिए अगर कोई सर्दी की वजह से मुतासिर है तो वो अपने आप को कोरोना वायरस का पेशेंट बोलना ना शुरू कर दे। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि हरगिज भी इस चीज में मुब्तला मत हो जाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इससे पहले एक चिकनगुनिया का वायरस चला था, तो उसमें क्या हुआ था कि हर कोई जिसको थोड़ा भी बुखार होता था वो हड्डियों का दर्द लेके बैठ जाता था, वो कहता था मुझे चिकनगुनिया हो गया, मुझे चिकनगुनिया हो गया। तो इसलिए भाई अगर आपको इस तरह का फ्लू का भी थोड़ा इफेक्ट होता है तो उसको हरगिज भी कोरोना वायरस मत समझिएगा कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। अच्छा, आप इसको मालूम कैसे करेंगे? अगर आपको खदशा है कि आप इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं तो इनिशियल स्टेज पे ये सीवियर नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूं। अगर ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही महदूद है तो कुछ दिनों में ही इसका असर खत्म हो जाएगा। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायरस की बेसिकली कोई मेडिसिन होती भी नहीं है, और क्योंकि ये नई नई आइडेंटिफाइड एक बीमारी है इसलिए इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को खदशा है तो वो ब्लड टेस्ट करा सकता है, और ब्लड टेस्ट करने के बाद उस रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये वायरस मौजूद है, कोरोना नाम का, या मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक ही महदूद है तो ये खुद ब खुद अपने टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और वो हालात जब होते हैं जब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाए। अगर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंचता है तो भी आपको नमूनिया ही होगा। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस वायरल कर रहे हैं जिसमें कोई खातून है या कोई मर्द साहब है, वो पता नहीं खातून ही थी मेरा ख्याल है, जो इसकी शिकार है और वो इस वजह से सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है, तो लोगों ने लगा दिया कि ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, कोरोना वायरस की पेशेंट। भाई कोई नमूनिया का भी पेशेंट होता है तो इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते जो उस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, तो ना इस तरह की कोई कंडीशन होती है। तो पहली बात तो ये कि सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया जाए, और अभी जो मैंने आपको चमगादड़ के सूप के मुतालिक बताया ये भी एक सुनी सुनाई बात है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, खदशा जाहिर किया जा रहा है, साइंस ने प्रूफ नहीं किया है। उस शहर में ये चीज नहीं हुई थी इसलिए मैंने आपको खदशा जाहिर किया कि इस वजह से हो सकता है। एक्चुअल ये नहीं है, इसको बेस मत बना लीजिएगा कि इसी वजह से हुआ होगा। तो बताने का सारा मकसद क्या है कि सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करें, या सुनी सुनाई जो वीडियोस होती हैं उसको अवॉइड करें आप वायरल करने से। इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि एक्चुअली कोरोना वायरस है क्या। तो ये जब इस सूरत में डेंजर हो सकता है जब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाए। ट्रीटमेंट के मुताबिक आपको बताता चलूं, ट्रीटमेंट क्योंकि इसके कोई एंटी वैक्सीन नहीं है, इसके अलावा आप इसकी वैक्सीन तो करा ही नहीं सकते क्योंकि वैक्सीन इसकी अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा अगर ये आपको बीमारी हो जाती है खुदा न खास्ता तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने टाइम पीरियड के बाद मसला रिजॉल्व हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करें, एंटीबायोटिक का वायरस पे कोई असर नहीं होता। इसके अलावा OTC रिकमेंड की जाती हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये जिसका ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं जिसमें शामिल होती हैं पैनाडोल, ब्रोफिन और एस्प्रिन। बच्चों को जो 18 से छोटे हैं उनको एस्प्रिन नहीं दी जाती क्योंकि इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने का खदशा होता है, इसीलिए ब्रोफिन का इस्तेमाल करें या पैनाडोल का इस्तेमाल करें। बहुत सारे आराम की आपको ज़रूरत है, फ्लूइड चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। इसके अलावा अपना आराम करें हाथों का, और इसके अलावा हाथ धोएं खाने से पहले, नाक में हाथ मत डालें। अक्सर लोगों की आदत होती है बैठे में तो
नाक में उंगलियां कर रहे होते हैं, तो ऐसी कोई हरकत ना करें। इसके अलावा आप जो इन्फेक्टेड लोग हैं जिनका आपको खदशा है कि उनको फ्लू भी है, उनसे भी दूर है, क्योंकि फ्लू भी फैलता है और क्रॉनिक डिसीज है। तो मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं कि जिनको इस तरह की शिकायत है, फ्लू इन्फ्लुएंजा है, तो आप क्या करें, अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तक ये पाकिस्तान में वायरस दाखिल नहीं हुआ है एंड होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि वायरस पाकिस्तान में दाखिल ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूं, कुछ लोग अक्सर ऐसे होते हैं उसको अपने पर तारी कर लेते हैं, तो जो लोग इसके ना मुब्तला हैं, लोग उनको यही कह रहे हैं कि इनको कोरोना वायरस हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, उसके सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कॉमन फ्लू से। होप कि मेरी जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्प्रेड द स्माइल्स एंड रिमूव द सॉरोस। अल्लाह हाफिज।